चलो हम आर डी शर्मा क्लास 8th की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं। सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उसका जो एरिया है प्रिंटिंग का वो जो स्क्रीन का जो कैप्चर का है वो ख़त्म हो गया है। तो ये सिंप्लीफाई है। फर्स्ट क्वेश्चन करना है मुझे। 4 रेज पावर -1 इंटू 3 रेज पावर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1/4 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर है ना। अब हमेशा एक बात यहाँ पर यही आती है, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि बिकॉज ये कहाँ से हमने अपनी मर्जी से तो नहीं लिखा, हमने लिखा भाई एक्स की पावर अगर -m होती है तो उसकी वैल्यू 1/x की पावर m होती है। यही चीज़ है, उसी से हमने ये रूल लगाया है ना। उसी से हमने ये रूल लगाया। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा और मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1, 4 3 जा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको और आगे करेंगे तो 1/144 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। अगर मैंने कोई गलती कर रहा हूँ मैं वीडियो में तो ज़रूर आप बताना, हो सकता है कैलकुलेशन करते हुए जल्दीबाजी में मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप अपने जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स में आप मुझे पक्का बता देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन ये समझो, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 रेज पावर -1 डिवाइडेड बाय, आपको हमेशा सीधा नहीं सॉल्व करना, अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन को जरूर लिखना है। ब्रैकेट का क्यूब किया, उसके बाद इक्वल टू लिखा, यहाँ पर भी 1/5 और ये डिवाइडेड है तो डिवाइडेड रहने दो, इसको 1/6 कर दो और इसको ऐसे करके क्यूब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे, उस ब्रैकेट में यही चीज़ लिखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं किया भाई, इस रूल से किया। अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसको हम एलसीएम नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 6/1 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी मल्टीप्लाई को अगर मैंने डिवाइड को अगर मैंने मल्टीप्लाई में बदलना है तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर ऊपर आ जाएगा, या आंसर आपस में बदली हो जाएंगे। इक्वल टू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6/5 की घात 3, 6/5 रेज पावर 3। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 36, जो भी है 6 की पावर 3 और 5 का क्यूब। तो जो भी इसका आंसर आता है वो आंसर हो जाएगा। 125 नीचे आ जाएगा, ऊपर 6 का क्यूब, जो भी 216 जो भी है वो आप लिख देंगे और नीचे आंसर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार मैं करवा चुका हूँ, लेकिन शायद आपने नहीं देखा होगा क्योंकि हम एक सीरीज में चल रहे हैं, तो मैं फटाफट इसको कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख चुका हूँ 1/2 प्लस 1/3, और क्योंकि ब्रैकेट है तो ये माइनस होने से उसको फिलहाल -1 रहने दो, क्योंकि पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा भाई, x की पावर -n इज इक्वल टू 1/x की पावर n। m लिखो, m लिखो, p लिखो, कुछ भी लिखो, ओके। अब ये हो जाएगा भाई, यहाँ एलसीएम आ जाएगा इसका क्या, 6 होगा, तो ये क्या होगा 3 + 2 यानी 5, 3 + 2 यानी 5 की पावर -1। अब देखो इक्वल टू 6/5 की पावर 1 कर देते हैं। ये कहाँ से हुआ भाई, अगर ये x/पावर -1 है तो इसका यहाँ पर 3 डॉट लगाने भाई, ये 3 डॉट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। y/x की पावर 1 हो जाएगी भाई, आपस में चेंज हो जाएंगे, पावर चेंज, ये दोनों आपस में चेंज करेंगे, पावर चेंज, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 6/5, यही इसका आंसर है। सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम इसमें भी यही है। इसमें एक मल्टीप्लाई ऊपर से 5 - 1 कर रखा है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको फटाफट आपको बता दूं, 1/3 इंटू 1/4 की पावर -1 है ना, तो पावर -1 है और इंटू 1/5 करेक्ट है भाई। तो 4 3 जा 12 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ और ऊपर चला गया तो 1 हो गई पावर, तो 12 इंटू 1/5 ही रहेगा, ये 12/5 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको सिर्फ आंसर ला के दिखाया, आपको करना ऐसे ही कॉन्सेप्ट से। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एकेडमिक्स में या आरएमसी में, आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो, अदरवाइज अगर आप सैनिक स्कूल में उसमें करें तो आपको सीधा आंसर मारना है। देखो सीधा आपको आंसर देखना है कि मल्टीप्लाई बाई 5 है, 5 का इनवर्स है, 5 की पावर -1 है तो 1/5 होगा। तो देखो डिनोमिनेटर में, किस में, ऑप्शन में, जो ऑप्शन है उसमें किसके डिनोमिनेटर में 5 है, जिसके डिनोमिनेटर में 5 है वही आंसर है, बस सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा। अब थोड़े थोड़े कम कोई क्वेश्चन अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छा लेवल आता जा रहा है। पहले आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको दोबारा बोला क्वेश्चन में, ये समझो कि क्वेश्चन में नोट कर चुका हूँ, आपने भी नोट करना है। 3 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है। चाहे तो इसको हम सीधा सॉल्व कर ले, चाहे तो हम इसको एक्सपोनेंट की तरह करें, लेकिन अगर अच्छा है कि मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ। 9 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ठीक है भाई। अब यहाँ पर तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सीधा सीधा किया, तो 13 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 13/8, ठीक है। ये आंसर इसका आ रहा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 5/8 ये आंसर इसका आ जाएगा।
अब क्या है कि क्योंकि एक्सपोनेंट का पार्ट है, एक्सपोनेंट का पार्ट है, तो ये चाह रहा है कि एक्सपोनेंट के तरीके से किया जाए, पावर्स के तरीके से किया जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस है, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो पहले हम 2 की पावर के साथ इसको कुछ ना कुछ एक्शन करते, पर प्लस है तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले तुमको ब्रैकेट ही खोलना है, और ब्रैकेट खोलना है तो इन दोनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया। सेम ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, क्योंकि क्योंकि है तो माइनस, लेकिन क्योंकि एक ब्रैकेट में है तो पहले हमको एक ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा इंटू। अब ये इस पे थोड़ा सा हम एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या इसको हम 3/2 करेंगे तो कि क्यूब हो जाएगी, तो क्यूब हो जाएगी, तो ये क्यूब इसके आ जाए ऊपर आ जाएगा, एक क्यूब इसके ऊपर आ जाएगा, तो इक्वल टू 5 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, समझे आप। और यहाँ पर इसको जो भी आंसर आप मल्टीप्लाई करके कोई भी आंसर निकाल देंगे, लेकिन ध्यान रखना आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है, आंसर किस में आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब ये मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, अगर आपको यही क्वेश्चन आपको सैनिक स्कूल में करना है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 5 आ गया इंटू 3/2 हुआ, तो 27/8 सीधा यहाँ से कर दो आप, तो 27/8 अपन यहाँ से हुआ, तो आप देखो डिनोमिनेटर में किसका 8 आ रहा है, किसका 8 आ रहा है डिनोमिनेटर में, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कोई होगा जिसके डिनोमिनेटर में 8 आ रहा होगा तो वही आंसर है। अगर 2 में आ रखा होगा तो थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करो, 5 7 जा 35, तो 5 बच रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से कुछ। तो इट्स अ सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत अच्छे से होते क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये वाला, चलो पहला क्वेश्चन करता हूं मैं, उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले जो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं इनको खोलेंगे, तो मैंने 3 ऊपर चला गया भाई, और उसका मैंने क्वेश्चन लिख चुका हूं पहले, हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैं सीधा कर रहा हूँ, आपको नहीं करना, आपको अपनी नोटबुक में पहले क्वेश्चन लिखना है। क्यूब माइनस 2 की पावर -3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड क्या है यहाँ पर -3 है ना, तो 4 की पावर 3, और सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ये प्लस रहेगा, क्योंकि अभी बता रहा हूँ क्यों। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे कैसे, अब आप यहाँ पर बोलोगे सर 1/x की पावर अगर -n है तो x/1 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, 1 तो छोड़ो, 1 की तो जरूरत है नहीं, तो यही काम हमने यहाँ पर किया, और ये जरूर आपने ब्रैकेट में लिखना है कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया भैया, मैंने ये रूल लगाया तब हुआ, बिकॉज या इसको इसका मतलब क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये होता है इसलिए हमने ऐसा किया। इक्वल टू ब्रैकेट है भाई, 3 का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा 9 27 आ जाएगा, -2 का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा 8 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको डिवाइड को मैं पहले डिवाइड ही रहने देता हूं, और 4 4 जा 16 4 जा 64 करके यहां पर छोड़ देता हूं, इक्वल टू 27 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, मल्टीप्लाई, अब ये जो डिवाइड था इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पीछे वाले को अपनी बदलनी पड़ेगी प्रवृत्ति, और ये हो जाएगा 19/64। प्लीज़ आप लोग आंसर एक बार चेक कर लें, हो सकता है मैंने कोई सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएट करी हो कैलकुलेशन करते हुए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में कम से कम 3 मार्क्स का आएगा, कम से भी कम भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये अगर आता है आपके पेपर में तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आपको 3/3 मिलने हैं, अगर आपने इस तरीके से किया तो। मेरे जैसा एग्जामिनर होगा, आप ये आंसर निकाल भी देंगे, लेकिन अगर आपने ये जस्टिफाई नहीं किया होगा ना, तो मैं आपको 2 मार्क्स ही दूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता आपने कहाँ से ये मर्जी लिख दी, हो सकता कोई कोई तो इसमें एक ही मार्क्स देगा, तो इसलिए आपको पूरा जस्टिफाई करके लिखना है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे सिंपल, ठीक है, 4 + 9 - 16, तो 9 और 4 13, -16, माइनस का 3 बचता है, इंटू इंटू करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, इंटू करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर यानी 9 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9 पर माइनस का, तो माइनस का 4/3 इसका आंसर आएगा। सिंपल है, करने का तरीका यही है, पर जैसे मैंने बताया वैसे करना है, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आ गए हैं जो लंबे से क्वेश्चन होते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड, क्या बोल रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड 5 - b मल्टीप्लाइड सो दैट, भाई वो बोल रहा है कि जो 5 - 1 है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका आंसर -7 - 1 अपॉन ये आए। तो आपने लिखना है लेट द 5 - 1 मल्टीप्लाइड
जो भी है बाई एक्स, माना कि ये एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देन एज पर क्वेश्चन 5 - 1 ये लिखोगे आप, उसके बाद 5 - 1 को 1/5 लिख दोगे, इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/-7, और इसकी पावर अब 1 हो गई, क्योंकि पहले -1 थी तो 1 आके नीचे आ गई। तो अपनी मर्जी से नहीं आई भाई, कैसे आई? इसलिए आई कि अगर x की पावर -n होती है तो 1/x की पावर n हो जाता है, वो ये जरूर लिखना है। इक्वल टू, अब इक्वल टू यहाँ पर है तो यहाँ पे और लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू यूज हो रहा है ना। जब इक्वल टू यूज होता है तो इक्वल टू लगा के और फिर और के नीचे और, अब और के नीचे और लगाएंगे तो x/5 इज इक्वल टू -7 का की पावर 1 है, तो ये 1 का -7 ही आएगा, यानी माइनस को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई में -7x इज इक्वल टू 5 आता है, और x इज इक्वल टू अगर और x इज इक्वल टू करता हूँ तो -5/7 आता है। तो आप यहाँ पर आपने क्या पहले बोला था, लेट द -5 - 1 मल्टीप्लाइड बाई x, तो लिखना लेट द रिक्वायर्ड, आंसर में लिख सकते हो आप द रिक्वायर्ड नंबर इज -5/7। ये है मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट। पूरे इस तरीके से करेंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू विल गेट ऑल 3/3 2/2 तभी आपको मिलेंगे जब आप ऐसा करोगे। ठीक है भाई, चलो छोट ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।